हेलो टीचर डॉक्टर्स, आप सबके लिए गुड न्यूज है और हम सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गए हैं। अब इस केस के जीतने का क्या इम्पैक्ट पड़ा है वही इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जो मेजर इम्पैक्ट है वो है नीट 2021 काउंसलिंग में 4 राउंड होंगे। तो कैसे ये 4 राउंड होंगे, कैसे काउंसलिंग का प्रोसीजर होगा, क्या इसका कट ऑफ पर इम्पैक्ट पड़ेगा और नीट 2021 की कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी या फिर स्टेट कोटा की जो कट ऑफ है उस पर भी कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, वही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीट 2022 के जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। बीवाइज क्लासेज के कोर्सेज पर अब डिस्काउंट अवेलेबल है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई करना है। जैसे ही आप डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे आपको 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब जिसका कोर्स का प्राइस 16,000 है, जो कॉम्बो पैकेज है वो अब आपको 14,000 में अवेलेबल है। तो जिन बच्चों को फर्दर नीट 2022 के लिए प्रिपेयर करना वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और काफ़ी दिन से आप लोगों को इंतजार था डिस्काउंट का, वो अवेलेबल है। देखो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नीट 2021 काउंसलिंग का जो मेन एजेंडा, सबसे पहला 4 राउंड वाला। देखो हुआ क्या है, नीट 2021 में आपको पता ही काउंसलिंग में एक 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स हैं, दूसरा इसमें एम्स की सीट्स हैं और तीसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। देखो, एम्स, सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटीज, इनमें ऑलरेडी 4 राउंड्स थे। लेकिन अब क्या हुआ, इस जजमेंट के आने से 2015 में एक पिटीशन लगी थी कि जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं इन पर क्या होना चाहिए, यहाँ भी 4 राउंड इंट्रोड्यूस करना चाहिए। 4 राउंड नहीं, इन केस उन्होंने ये बोला था कि जो सीट्स रिजर्व्ड है ऑल इंडिया कोटा के लिए वो ऑल इंडिया कोटा के लिए ही रहे, यहाँ पे कोई स्टेट रिवर्सल ना हो। अब इस जजमेंट, ये पिटीशन 2015 में लगा था लेकिन इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अब ये जाकर 2021 में इस पर सुनवाई हुआ है और अब जजमेंट ये दे दिया है कि कोई भी स्टेट रिवर्सल यहाँ पर नहीं होगा। मतलब जैसे यहाँ पे 4 राउंड इंट्रोड्यूस किए गए थे वैसे ही अब 50% जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स है यहाँ पर भी कितने राउंड्स होंगे, 4 राउंड। अभी तक क्या था, फर्स्ट राउंड हुआ, सेकेंड राउंड हुआ। अब सेकेंड राउंड में या तो बच्चा सीट्स को ले लेता था, मतलब वहां पे एडमिशन ले लेता था, और एडमिशन नहीं लेता था तो बची हुई सीट कहाँ चली जाती थी, वापस स्टेट में। जैसे एग्जाम्पल से समझो, मान लीजिए बिहार का एक कॉलेज ए है और इस ए कॉलेज में 100 सीट्स हैं। इन 100 सीट्स में से 15% के अकॉर्डिंग 15 सीट्स कहाँ जाएंगी, ऑल इंडिया कोटा के लिए। अब क्या हुआ, काउंसलिंग स्टार्ट होगा। काउंसलिंग स्टार्ट हुआ, फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ। सेकंड राउंड तक 13 सीट तो फिलअप हो गई, बची हुई कितनी सीट रह गई, 2 सीट। इन 2 सीट पर क्या होता था, यहां पर अब आगे फर्दर काउंसलिंग नहीं होती थी। ये दोनों सीट कहाँ चली जाती थी, वापस से बिहार के स्टेट कोटा में। मतलब ओनली बिहार का बच्चा ही पार्टिसिपेट कर सकता था, ये था अभी तक। लेकिन अब इस जजमेंट के आने के बाद क्या होगा, जो ये 15 सीट्स हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सीट वापस बिहार में नहीं जाएंगी। ये सीट क्या होंगी, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही फिलअप होंगी। मतलब फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा। यदि सेकंड राउंड तक भी ये 15 सीट फिलअप नहीं हुई तो यहाँ पे क्या होगा, मोप अप राउंड होगा, जो अब तक नहीं होता था। यदि मोप अप राउंड में भी फिलअप नहीं हुआ फिर क्या होगा, स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। तो बेनिफिट हुआ कि नुकसान हुआ, आप बताओ। इसमें क्या होगा, बच्चों को बेनिफिट होगा। क्यों, क्योंकि यदि सीट रिवर्सल नहीं होगा तो सारी सीट्स क्या होंगी, ऑल इंडिया कोटा के लिए ओपन रहेंगी। मतलब कहीं का भी बच्चा इन सीट्स के लिए मतलब काउंसलिंग करवा सकता है। अभी तक क्या हुआ था, जैसे लास्ट ईयर का मैं आपको डाटा देता हूं। लास्ट ईयर क्या हुआ था, इस सेकंड राउंड तक ही काउंसलिंग हुआ था और यहां के बाद क्या होती, सीट रिवर्सल हो जाता था। और कितना सीट रिवर्सल हुआ था, वो था 2097। मतलब 2100 के आसपास सीट्स पिछले साल वापस स्टेट कोटा में चली गई थी, जो ऑल इंडिया कोटा के लिए असाइन हुई थी। देखो नुकसान क्या होता था, उन स्टेट को नुकसान था जहां पर मेडिकल सीट्स कम थी। जैसे मान लीजिए हरियाणा है, यूके है, उत्तराखंड, इंग्लैंड मत समझ लेना, हिमाचल प्रदेश है, इनमें क्या है सीट्स कम। और भी स्टेट्स हैं, मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। अब हरियाणा का बच्चा क्या था, ऑल इंडिया कोटा में बस सेकंड राउंड तक पार्टिसिपेट कर सकता था, उसके बाद क्या था, नहीं पार्टिसिपेट कर पाता था। जैसे इन 2097 सीट्स में मान लीजिए 100 सीट्स राजस्थान की हैं और ये 100 सीट्स सब कहाँ चली गई, राजस्थान में चली गई वापस। क्या हरियाणा का बच्चा इनमें पार्टिसिपेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किए, अलॉट हुआ सीट, बट एडमिशन नहीं लिया, और इस एडमिशन ना लेने की वजह से क्या हो गई, वैकेंसी हो गई। लेकिन एक बच्चा ऐसा हो सकता है ना, उस सीट पर एडमिशन लेना चाहता हो, लेकिन वो इस बच्चे के एडमिशन, जिसने मतलब सीट तो अलॉट हुआ लेकिन एडमिशन नहीं लिया, उस बच्चे के कारण वो बच्चा, मतलब जिस बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया उसके वजह से
ये बच्चा जो एडमिशन लेना चाहता था उसको ये सीट नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि सीट रिवर्सल कर जाती थी, जैसे राजस्थान में चली गई सीट। अब हरियाणा का बच्चा तो यहाँ नहीं जा पाएगा। तो अब क्या होगा, ये सीट राजस्थान के बच्चों के लिए नहीं जाएगी, ये सीट यहीं पे रहेगी। और ये हरियाणा का बच्चा यदि यहाँ से सेकेंड राउंड के बाद कोई बच्चा सीट वैकेंट करता है तो जो बच्चा आगे उस सीट पर एडमिशन लेना चाहता है वो ऑल इंडिया कोटा के मोपअप राउंड या स्ट्रे वैकेंसी राउंड, इन दोनों के थ्रू इस सीट पर एडमिशन ले सकता है। तो बताओ अब कट ऑफ कम होगा कि ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स सीट्स मतलब अवेलेबल है ऑल इंडिया कोटा के लिए, स्टेट में नहीं जा रही है। तो आपको 2000 मान लीजिए इस साल भी इतनी ही सीट मान लूँ, 2019 सीट रिवर्सल होती थी तो कम से कम 5 to 6 मार्क्स और लो जाएगा कट ऑफ। तो आपके लिए गुड न्यूज है, खुशखबरी है कि आपका जो नीट 2021 का कट ऑफ है वो 5 to 6 मार्क्स और लो जा सकता है। जैसे हमने पहले की वीडियोस में बताया था जनरल की कट ऑफ मान लीजिए 610 जाएगी, तो अब वो कहाँ तक जा सकती है? 604 to 605 तक। यदि ओबीसी की कट ऑफ पहले ये बोला गया था 597 जाएगी, तो अब वो कितने जाएगी? 592 के अराउंड। तो जो बच्चे अपना बॉर्डर लाइन पर थे तो उनको 5 to 6 मार्क्स का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया है, तो कट ऑफ लो जाएगा। ये हो गया ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ। अब मैं बात करता हूँ स्टेट कोटा पर क्या इंपैक्ट पड़ा है। स्टेट कोटा पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीट्स जो रिवर्सल होती थी अब वो सीट रिवर्सल नहीं होगा। अब सीट रिवर्सल नहीं होगा तो सीट क्या हो गई? स्टेट कोटा से डिक्रीज हो गई। क्योंकि मान लीजिए 2097 सीट्स है, ये 20 सीट में जाती थी, तो कम से कम एक स्टेट में 100 से 120 सीट तो कम हुआ ही है। तो यहाँ पे स्टेट कट ऑफ बढ़ने वाली है। थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, हो सकता है 1 to 2 मार्क्स का इंपैक्ट पड़ जाए, लेकिन ओवरऑल क्या होगा? नुकसान नहीं होगा बच्चों को, क्योंकि राजस्थान का जो बच्चा है वो पार्टिसिपेट तो कर सकता है ना ऑल इंडिया कोटा से, यदि उसको मिलने वाली होगी वहां से मिल जाएगी। तो यहाँ से 1 या 2 नंबर का कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, या वैसे का वैसा तो नहीं रहेगा, थोड़ा सा तो इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि स्टेट रिवर्सल की सीट ना होने से यहाँ पे थोड़ी सी सीट क्या हो जाएंगी? कम हो जाएगी। तो ये ओवरऑल हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन जो हमारी काउंसलिंग है कि जैसे इस साल थोड़ा सा चेंजेस आया है, फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है, मॉपअप राउंड है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, इनका बेनिफिट हमें कैसे लेना है, कैसे हम मतलब थोड़ा सा सिचुएशन अब ट्रिकी रहेगी, क्योंकि स्टेट की काउंसलिंग भी साथ साथ चलेगी, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग भी साथ साथ चलेगी। थोड़ा सा आपको दिमाग से काम लेना होगा। और यदि आपको नहीं समझ आता है कैसे करें क्या करें, बीवाइज क्लासेज के ऐप पर एक फ्री काउंसलिंग प्रोग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करूँगा कि आप फर्स्ट राउंड में कैसे फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया, यहाँ पे सीट मिला नहीं मिला उसके अकॉर्डिंग, फिर सेकंड में कर लिया, फिर क्या करें, यहाँ पे जब सिचुएशन मतलब कैसे हमें एक अच्छे सीट को लेना है। यदि आप ध्यान से काउंसलिंग मतलब अच्छे से काउंसलिंग करेंगे तो अच्छे मार्क्स ना होके भी एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। क्योंकि ये जो ट्रिकी है इस बार सिचुएशन थोड़ा सा इन राउंड के इंट्रोड्यूस होने की वजह से, पहले बच्चे के पास ऑप्शन था, वो क्या करता था यहाँ से सीट वैकेंट कर देता था और यहाँ भी पार्टिसिपेट करने लग जाता था। अब उसको यहाँ सोचना पड़ेगा कि मॉक राउंड के लिए जाऊँ या ना जाऊँ, तो थोड़ा सा बेनिफिट बच्चों को मिलेगा। उसका बेनिफिट कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा जब काउंसलिंग का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई डाउट है आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।